नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। तो भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर मियो ओका दिया था और मियो ओका ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग एंडिंग द फ्री मूवमेंट रिजाइम ऑफ विच नेबरिंग कंट्री। तो केंद्र सरकार किस पड़ोसी देश की फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने पर विचार कर रहा है? तो भारत का एक पड़ोसी देश है इस समय पर म्यांमार, और म्यांमार में भारत 4 राज्यों के साथ सीमा को टच करता है और इसी के साथ यहाँ पर क्योंकि मिलिट्री का शासन चल रहा है, तो यहाँ पर मिलिट्री के शासन के चलने की वजह से यहाँ पर जो एक फ्री रिजीम का एक रूल वहाँ पर इम्प्लीमेंट है कि 16 किलोमीटर तक उनके लोग हमारे यहाँ और हमारे लोग 16 किलोमीटर तक उनके यहाँ पर जा सकते थे। कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद होगी। तो यहाँ पर जो फ्री रिजीम है, फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसको ख़त्म करने के लिए भारत विचार कर रहा है। और यहाँ पर जो फ्री मूवमेंट रिजीम है 16 किलोमीटर तक यहाँ पर था कि बगैर वीज़ा के आप जा सकते थे। 2018 में जब भारत और इनका म्यांमार के रिलेशंस अच्छे चल रहे थे, तब ये सब इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन अब वहाँ मिलिट्री शासन है, लोकतंत्र ख़त्म है, इसीलिए यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने पर विचार भारत सरकार कर रही है, क्योंकि लगातार वहाँ से रोहिंग्या वगैरह के आने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए भारत सरकार इस पर कोशिश कर रहा है कि इसे ख़त्म कर दे। अब इंटरनेशनली करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नंगोलो बुम्बा ये नए प्रेसिडेंट बने हैं नामीबिया के, और भूटान को सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रांट दिया जाएगा भारत की तरफ से 2068 करोड़ का लगभग, और इसमें कुछ लोन के माध्यम से भी भारत देगी। और फ्रांस, जो कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके साथ यहाँ पर MOU साइन किया है, और इसमें ये बात हुई है कि डिफेंस और स्पेस में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। साथ G77 जिसका साउथ समिट कंपाला युगांडा में ऑर्गेनाइज कराया गया। ग्लोबल पीस समिट यूक्रेन पर बेस स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। विलियम लाई चिंगते ये नए प्रेसिडेंट ताइवान के बने हैं। यूएसए और यूके की जो आर्मी है उन्होंने हाउथीज़ पर यहाँ पर अटैक किया, हाउथीज़ पर यहाँ पर एयर स्ट्राइक की, और एयर स्ट्राइक का रीज़न ये है क्योंकि वो लगातार जो रेड सी है वहाँ पर अटैक कर रहे हैं शिप पर, इसलिए। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज द नेशनल एंथम, व्हाट इज़ द न्यू नेम। तो यहाँ पर राष्ट्रगान बदलने की तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है। नया उनके हिसाब से राष्ट्रगान क्या होगा? ये राष्ट्रगान होगा क्या? जय जय हो तेलंगाना, जय जय हो तेलंगाना, यहाँ पर इनका राष्ट्रगान होने वाला है, और ये तेलंगाना सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जी किशन रेड्डी ये हैदराबाद में इनके द्वारा पहली डिजिटल नेशनल म्यूजियम को इनॉग्रेट फाउंडेशन स्टोन उसका रखा गया। और 63rd यहाँ पर गैदरिंग हुई है सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड की, भोपाल मध्य प्रदेश में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री के साथ में अपने यहाँ पर डेलीगेट्स भेजे हैं जो कि वहाँ पर माइनिंग वगैरह करेंगे। अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया में,
ठीक। केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमृत को चलाया है, जो कि एक्सेसिव यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, उनको रोकने की कोशिश करेगा। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस का लाइफ साइंसेस पर बेस तेलंगाना हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। और अर्जेंटीना में भारत का डेलीगेट गया है। अर्जेंटीना ने भारत के डेलीगेट के साथ यहाँ पर, भारत की सरकार के साथ यहाँ पर साइन अप किया, जो कि एक्सप्लोरेशन और माइनिंग लिथियम की भारत में करेंगे। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल विल नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान में निम्नलिखित से किस पर लागू नहीं होंगे। तो समान नागरिक संहिता विधेयक ये ट्राइबल्स पर लागू नहीं होंगे, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने राज्य में ला रही है। उसके ऊपर यहाँ पर कुछ अध्याय उन्होंने जारी किए हैं, जो कि ट्राइबल पर लागू नहीं होंगे। वहाँ की कम्युनिटी है थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी, इन पर ये लागू नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया, इसीलिए एसटी को यहाँ पर इससे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे अलग रखा गया है। यहाँ पर लड़कों की जो एज है उसका प्रावधान 21 साल, लड़कियों की एज 18 साल रखी जाएगी। और यहाँ पर मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है कि अगर कोई कज़न, अंकल, आंटी, नेफ्यू, नीस इनसे शादी करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी शादी है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। उत्तराखंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर गुरमीत सिंह, कैपिटल देहरादून, और गैरसैन समर की और विंटर की देहरादून है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द एब्रिविएशन ऑफ द स्टेट टू TS, व्हाट विल बी द न्यू नेम। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS करने का निर्णय लिया। TS करने का निर्णय, और TS करने का जो निर्णय लिया है वो किसके नाम पर लिया है। तो पहले था TG, अब इसको TS यहाँ पर बदलने की अनाउंसमेंट की गई। ध्यान रखिएगा, पहले था TG, अब TS करने का अनाउंसमेंट यहाँ पर लिया गया। तेलंगाना, जिसको 2014 में फाउंड किया गया था, 2014 2 जून को ये बना था। उसके बाद यहाँ पर इसका जो शॉर्ट फॉर्म था TG था, अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, TS होगा, ध्यान रखिएगा। और रेवंत रेड्डी जो इस समय पर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल हैदराबाद है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड PM मोदी lay the foundation stone of माँ कामाख्या कॉरिडोर इन फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। तो ये जो मंदिर है कहाँ पर है, अगर आपको मालूम है तो आप आंसर दे पाएंगे। असम में अवेलेबल है, असम के गुवाहाटी सिटी में अवेलेबल है, वहीं पर इसका फाउंडेशन, वहीं पर इसकी आधारशिला कॉरिडोर की रखी गई। असम में 498 करोड़ की लागत से बन रहा है माँ कामाख्या कॉरिडोर। इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज्ड। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा कहाँ, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 7वें नंबर का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज होगा, जिसका एक टैग लाइन रखी गई है, टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ध्यान रखिएगा, 9 से लेकर 10 फरवरी को इसे ऑर्गेनाइज किया गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर, तो पर्थ में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। 22 कंट्री से ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ है। 16 कंट्रीज़ और 6 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसकी थीम टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन रखा गया है। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट परसेंटेज
हैज़ आरबीआई केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम। तो आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो छठी बार इनकी बैठक हुई, हर 2-2 महीने में होती है, और अब दोबारा से इसका रेपो रेट 6.5% रखा गया। रेपो रेट क्या होता है मैं फिर से बता दूं, आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को पैसा देती है उसे रेपो रेट कहते हैं, क्योंकि बैंकों को जब पैसे की ज़रूरत होगी, मान लीजिए कस्टमर से जो पैसा जो कस्टमर्स है बैंक के, उनसे जब पैसा वो लेती है तो वो जो पैसा है मान लीजिए ख़त्म हो गया, इस बैंक को और पैसा चाहिए, तो आरबीआई से कहेगी भाई हमको पैसा दे दो, तो आरबीआई पैसा देगा तो किसी ना किसी इंटरेस्ट पे देगा, वही होगा रेपो रेट। और आरबीआई इस रेपो रेट को 6.5% के हिसाब से रखी हुई है। ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आरबीआई यहाँ पर कंट्रोल करना चाहता है महंगाई दर को, इसीलिए आरबीआई का टारगेट भी है कि वो 5.4% जो इन्फ्लेशन 2024 में वो प्रोजेक्ट कर रही है कि इतना ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए लगातार वो छठवीं बैठक जो उनकी हुई उसमें भी इन्होंने रेपो रेट को 6.5% रखा है, जिससे कि ज़्यादा बैंक के पास पैसा ना पहुँचे। जब ज़्यादा नहीं पहुँचेगा तो फिर वो लोगों को जो पैसा वो देंगे वो भी उतना देंगे नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी महंगे रेट पे मिल रहा होगा, फिर उनको महंगे रेट पर ही आगे जो लोन लेने वाले होंगे उनको देंगे, तो फिर वो लोग उनसे पैसा नहीं लेंगे, तो पैसा नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, मार्केट में कम पैसा पहुंचेगा तो महंगाई फिर नियंत्रित रहेगी, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द बजट स्पीच द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी अनाउंस टू डेवलप एरो सिटी ऑन द लाइंस ऑफ दिल्ली। तो बजट भाषण के दौरान यूपी के वित्त मंत्री ने किस जिले में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश का इस बार का सबसे बड़ा, अभी तक का इतिहास में और सभी राज्यों के कंपेयर में सबसे बड़ा बजट अनाउंस किया गया है वहां के वित्त मंत्री खन्ना साहब के द्वारा, और ये यहाँ पर एरो सिटी बनाने की अनाउंसमेंट की गई है दिल्ली की तर्ज पर, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल में बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, जिनके द्वारा दिल्ली के तर्ज पर एरो सिटी लखनऊ में बनाने की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें 1500 एकड़ लैंड यहाँ पर लगेगा और 7 स्टार होटल, पार्क और भी जो हाई क्लास सेंटर्स हैं वहाँ पर वो डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि ट्रैवलिंग, बिजनेस और टूरिज्म वहाँ पर बढ़े। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंस्टॉल फेंसिंग ऑन द 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री। तो केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश के बीच 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बाड़ लगाने का फैसला किया है? तो 1643 किलोमीटर लंबा बाड़ लगाने का फैसला किया है म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार से ही भारत चाहता है कि इस समय थोड़ा सा अलग हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए इस समय पर म्यांमार खतरा बन रहा है और भारत में भी उनके लोग आ रहे हैं अपनी जान बचाने या कह लीजिए कुछ और रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से भारत वो जो लोग लगातार ऐसे ही आ जाते हैं उनको रोका जा सके इस फेंसिंग के माध्यम से, और फ्री मूवमेंट को भी भारत यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है। तो म्यांमार के साथ यहाँ पर 1643 किलोमीटर जो लंबी फेंसिंग उनके बॉर्डर पर लगाने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की है। म्यांमार जिसकी कैपिटल है नेपिडो, बर्मा इसका फॉर्मर नेम है, प्रेसिडेंट यहाँ के मिंट स्यू है और प्राइम मिनिस्टर कमांडर इन चीफ दोनों सेम आदमी हैं, मिन ऑन्ग हेलेंग। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2024? तो वर्ष 2024 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 6 फरवरी को हम सुरक्षित इंटरनेट दिवस ऑब्जर्व करते हैं। कब? 6 फरवरी को। ध्यान रखिएगा 6 फरवरी को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट रखी गई है। क्या? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ठीक, आगे बात करें,
अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर पढ़ा उसमें पहला क्वेश्चन था कि हैदराबाद में फाउंडेशन स्टोन इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशन म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी का रखा गया। मियो ओका ये नई डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बनी है भारत में, ठीक। और आनंद कुमार जिनको गोल्डन वीज़ा यूएई के द्वारा यहाँ पर दिया गया। जस्टिस विजय बिश्नोई ये चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। और हरियाणा जहाँ पर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है और अभी रिसेंटली में इसको डेवलप करने की अनाउंसमेंट की गई है। ईरान जिसने वीज़ा फ्री ट्रैवल भारतीय सिटीजन्स को यहाँ पर प्रोवाइड कराने की अनाउंसमेंट की। टाटा स्टील ने साउथ ईस्टर्न रेलवे के साथ यहाँ पर कोलैब किया है और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्टील रिक्वायर्ड होगी वो टाटा स्टील प्रोवाइड कराएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, दिव्य कला मेला 2024 ये अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में दिव्य कला मेला 2024 ऑर्गेनाइज हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यहाँ पर विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। सारथी पोर्टल ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। अब आज के क्विज की बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग एंडिंग द फ्री मूवमेंट रिजीम ऑफ विच नेबरिंग कंट्री। तो केंद्र सरकार किस पड़ोसी देश की फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने पर विचार कर रही है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।